इंसान का आधा हुस्न उसकी ज़बान में पोशीदा होता है। अखलाक की कुव्वत से कायनात को फ़तह किया जा सकता है। तकलीफ़ में सजदा करना और फिर तकलीफ़ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों का मुकाम है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह उसे बेचैन रखते हैं। कामयाबी चाहते हो तो मौका वाले को कभी धोखा और धोखा देने वालों को कभी मौका न दो। इंसान की तारीफ से ज़्यादा उसकी खामियां उसे हुनरमंद बनाती हैं। हमारा माशरा ऐसा है जहाँ ड्रामों की झूठी कहानियों के दर्द तकलीफ़ पर तो सबको रोना आ जाता है, मगर हकीकत में किसी के दुख दर्द को ड्रामा समझा जाता है। खिलाफ तबीयत बात को बर्दाश्त करना ये सब्र है, लेकिन खिलाफ शरीयत बात को बर्दाश्त करना ये बेगैरती है। लोग खुदा के बनाए कानून से ज़्यादा माशरे के बनाए रसूम की पाबंदी करते हैं। अच्छे हुक्मरान चाहते हो तो अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करो। हसद से बचो, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह की नाफरमानी हुई। आखिरत की फ़िक्र कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर तुम आखिरत के बारे में वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला का तुम पर करम है। जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ बहस ना करो, यानी बेकार की बहसें मोहब्बतों को ख़त्म कर देती हैं। अगर इबादत का असर मस्जिद के बाहर मामलात में ना आए तो आपकी इबादत नहीं एक आदत है। सफ़र ज़िंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं। इंसान की ताकत और बिसात इतनी सी है कि वो सांस लेने के लिए भी अल्लाह की मर्ज़ी का मोहताज है। इंसान की दीनी और दुनियावी राह में सबसे बड़ी रुकावट उसकी बुरी आदतें हैं। खुद पर यकीन होना कामयाबी की ज़मानत है, मगर ख़ुद को हमेशा दुरुस्त समझने का यकीन इंसान को गुमराह कर देता है। अलमिया ये भी है कि लोग शादी से पहले सूरत और शादी के बाद सीरत ढूंढते हैं, नतीजा ज़लालत ही ज़लालत। तुम्हारी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। किसी से मोहब्बत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा जाए। तहज्जुद रब से इश्क की आखिरी हद है।